वीरेंद्र नाथ जी, अब ये बताएं कि ये आप परिचय करा दूं। पंकज जी, वीरेंद्र नाथ जी बहुत सीनियर पत्रकार हैं और पायनियर लखनऊ के हेड हैं। तो नमस्ते आपके सर। प्रदेश आपके प्रदेश में एक नोएडा नाम का स्थान है, जी। और देश के जितने भी बड़े स्टूडियो हैं, चाहे मेन स्ट्रीम के हों और चाहे कई बड़े यूट्यूबर्स के, सबके स्टूडियो नोएडा में। तो नोएडा के स्टूडियो में मुझे ये बताया गया कि वहाँ कुछ आतंक सा छाया हुआ है। ऐसा क्या है? एक खास चैनल है जहाँ पे एक अंग्रेजी का जो चैनल है, उसको तो कहा ही जाता है कि वो टीएमसी का चैनल है। आपको मालूम ही है, एमपी भी हाँ, हैं। बिल्कुल। तो जो मैं सबसे नई बात मैं देख रहा हूँ, आज 6 साल देखते हो गया, ये प्रशांत किशोर जो द ग्रेट सेफोलॉजिस्ट हैं, ये बड़े गर्व से बोलते थे, ममता दीदी बोल दिया है खेला खेला होबे। एक डेमोक्रेटिक देश में, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, जहाँ पे सरकार का चुनाव जो है इलेक्शन से चुनी जाती है, वहां एक महिला मुख्यमंत्री ओपन कॉल दे रही है वायलेंस का, और यहाँ मीडिया सेलिब्रेट कर रहा है। खेला खेला होबे। खेला होबे का मतलब किसी ने आज तक एक्सप्लेन ही नहीं किया, किसी भी ये नेशनल ये रेडियो। ये ओरिजिनली बांग्लादेश से आया हुआ है ये। हाँ, किसी तमिल ने आज उस्मान। तक ये नहीं बताया कि खेला होबे का लोग समझ रहे हैं कि हॉकी खेलेगा। अरे हॉकी खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा क्या भाई? ये तो सीधे सीधे हिंसा का आह्वान है। ये अब फिर बोला जा रहा है अभी भी। एक टीवी चैनल ने आज तक ये नहीं बताया कि ममता बनर्जी का जो है ये स्लोगन जो है, ये फासिज्म है। 93 में 6 दिसंबर 92 को बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था, कल्याण सिंह गवर्नमेंट डिसमिस हो गई थी। नवंबर में यूपी में बाई इलेक्शन हुआ था, और बीजेपी ने एक पोस्टर जारी कर दिया, जो कहा सो किया। हंगामा कट गया। क्या क्या कहा था, क्या किया? कहा तो एक ने कहा कि बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए कहा था, तो हमने तोड़ दिया। अरे एक कुछ ही घंटे में सब विड्रॉ हो गया, डर गए बीजेपी वाले, ये क्या हो गया? और उस समय समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का अलायंस था, और बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, फिर भी सरकार बनी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। और ये महिला खेला होबे का कॉल दे रही है। एक अखबार ने और एक टीवी चैनल ने और एक आंटी जी है एक अंग्रेजी अखबार में, आज उन्होंने लिखा है कि वो कलकत्ता घूमने गई, तो उन्होंने कहानी बनाई कि एक महिला उनसे कह रही थी कि जब तक दीदी है, तो हमें कोई प्रॉब्लम होता है तो हम दीदी से कलकत्ता में मिल लेते हैं। अगर बीजेपी आ जाएगा तो हमको अपनी प्रॉब्लम के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। व्हाट नॉनसेंस! यूपी का आदमी के दिल्ली जाता है क्या? ये योगी जी से मिलता है। योगी जी हफ्ते में 6 दिन जनता जो है जनता से मिलते हैं, जब वो आपके जनता दरबार में रोज मिलते हैं। तो ये इस तरह के आर्गुमेंट दिए जा रहे हैं। और यहाँ चूंकि जो है तपस जी बैठे हैं, अभी आपने डायमंड हार्बर की बात की है। 1978 में जब सीपीएम की सरकार थी, ज्योति बसु मुख्यमंत्री थे, अशोक मेहता डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस की वहां लिंचिंग हुई थी, जिंदा उसको पीट पीट के मार दिया था। और विनोद डायमंड मेहता, विनोद मेहता। हार्बर, हाँ, विनोद मेहता इज अ मुस्लिम मेजोरिटी एरिया। एक आईपीएस ऑफिसर की हाँ, लिंचिंग वो हो जाए, किधरपुर में हुई थी, किधरपुर में। वो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है। और ये जो और लखनऊ का कनेक्शन ये है कि वहीं पास ही में शायद वो भी है, मटिया बुर्ज, जहां पे हम्म। आदिल शाह को रखा गया था। तो वो तो मिनी पाकिस्तान है। और ये सारी बात जो है, ये 12 साल में जो प्राइम मिनिस्टर जो कह रहे हैं 12 साल से कांग्रेस का इकोसिस्टम ये कितना स्ट्रांग है, ये है आपके प्रश्न का उत्तर कि नोएडा में सन्नाटा खिंचा हुआ है। और हमारे मित्र हैं प्रदीप सिंह यूट्यूबर, आज उन्होंने घोषणा कर दी है कि तमिलनाडु में डीएमके बाहर, केरला में एलडीएफ आ रही है, पौंडीचेरी में बीजेपी आ रही है, असम में बीजेपी आ रही है, कलकत्ता में बीजेपी आ रही है। तो हंगामा कटा हुआ है यार, ये कैसे बोल दिया आपने? अभी तो पोलिंग ही नहीं पूरी हुई। और तो और जो है, और यहाँ हमारा अरविंद केजरीवाल जो है हाई कोर्ट जज को चुनौती दे रहा है, उसकी इंटेग्रिटी को क्वेश्चन कर रहा है। तो और ये मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। मैं 40 साल से जानता हूं, दिल्ली का सो कॉल्ड नेशनल मीडिया इज द वन ऑफ द मोस्ट करप्ट मीडिया इन द वर्ल्ड। जैसे कि यूएसए में लॉबिंग फर्म्स होती हैं, बाकायदा गवर्नमेंट में रजिस्टर होती हैं,
और वो लॉबिंग करती हैं डिफरेंट फर्म्स के लिए और डिफरेंट नेशन स्टेट्स के लिए, उसी तरीके से बड़ी-बड़ी मीडिया कंपनीज यहाँ पे लॉबिंग करती हैं ये तमाम वेस्टर्न इंटरेस्ट के लिए। एक बहुत बड़ी कॉलमिस्ट हैं इंडियन एक्सप्रेस की, उन्होंने किताब लिखी प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर, तो उनको पीएम मोदी ने मिलने को बुलाया। आप जानते हैं उनका हर संडे कॉलम आता है। क्या है वो, फिफ्थ कॉलमिस्ट। तो उन्होंने मोदी जी को सलाह दिया कि मोदी जी आप दिल्ली के मीडिया से दोस्ती कर लीजिए, दे आर वेरी पावरफुल पीपल। पीएम ने कहा ओके थैंक यू, विल मीट अगेन। वो उन्होंने किताब लिखी थी पीएम के ऊपर, और उन्होंने पीएम को जाके सलाह दी कि भाई ये दिल्ली का मीडिया बहुत पावरफुल है और आपका इससे पंगा ठीक नहीं है। मैं जानता हूं ना कि एक आदमी को, अरे दिल्ली में हजार हजार करोड़ के लोग हैं सर, क्या बात करते हैं, 100 करोड़ 50 करोड़ तो बहुत छोटी चीज है दिल्ली में। मैं आपको नाम गिना सकता हूं। और ये सारा मीडिया इस बात से बड़ा प्रसन्न रहता है कि सरकार बने तो यूपीए की बने, सरकार बने तो एनडीए की बने। दर्जनों पत्रकार तो ऐसे हैं दिल्ली में हिंदी के और अंग्रेजी के, जिन्होंने बड़े-बड़े ये रीजनल पार्टी के नेताओं के ऊपर किताब लिखी है, बायोग्राफीज लिखी हैं, उनकी 10 कॉपी नहीं बिकी। कुछ ऐसे विद्वान लखनऊ में भी हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं कुछ समाजवादी नेताओं के बारे में। तो ये मीडिया और अगर राहुल गांधी का सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, ये तो मेरा अधिकार है, मेरा नौकर 10 साल पीएम रहा, मेरे पापा पीएम रहे, मेरे पापा की मम्मी पीएम रही, मेरे पापा की मम्मी के पापा पीएम रहे, और अब अगला पीएम तो मुझे होना चाहिए। उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है वो दिल्ली के मीडिया का है। और टेलीविजन के उदय के बाद तो दिल्ली के मीडिया में करप्शन बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। मोदी जी विदेश यात्रा पे जाते हैं तो कोई पत्रकार साथ में नहीं जाता, और पहले तो भाई सब लोग बढ़ते थे जहाज में, और 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 महंगी शराब की बोतलें खुलती थी, 5 स्टार होटलों में ठहरते थे। अब केवल जाता है दूरदर्शन, और जिसको जाना हो अपने खर्चे पे जाए। तो ये इनका जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, और इनमें कोई लेफ्ट राइट नहीं है, केवल इनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। और इसमें तमाम तो ऐसे हैं, जब तक फायदा हो रहा है तब तक वो राष्ट्रवादी हैं और हिंदुत्व का गीत गा रहे हैं। जैसे फायदा होना कम होगा वो कहेंगे अरविंद केजरीवाल महान है, सोनिया गांधी महान है, राहुल गांधी महान है। ये स्थिति है दिल्ली की मीडिया की। और बाकी तो आप देखते ही हैं। और अंग्रेजी अखबार तो, जो आपके ओरिजिनल वोकिज्म जहां पैदा हुआ है, ये आपका सांस्कृतिक मार्क्सिज्म, ये उससे भी आगे जा चुके हैं अब तो। एक अखबार तो जो है ऐसा है अंग्रेजी का, जो नासिक में जो टीसीएस में जो सेक्स जिहाद का मामला सामने आया है, वो उसमें भाईजान लोगों के पक्ष में रोज खबरें छाप रहा है, और जो विक्टिम के बारे में कोई जिक्र नहीं है। और उस अखबार में पिछले साल भर से एसआईआर के खिलाफ कैंपेन चल रही है। और मिस्टर योया जो है, जो कॉलमिस्ट थे, अब वो रिपोर्टर हो गए हैं। उनके एक हफ्ते में 6 आर्टिकल छप रहे हैं। ये स्थिति हो गई है। ये आप देख जरा, आप दिल्ली के अखबार को ध्यान से देखिए। और हिंदी वाले इतने इतने डरे रहते हैं बेचारे, उनमें इतना ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। एक बड़ा हिंदी का अखबार है, वो तो इतना ज्यादा अंग्रेजी भक्त है कि उसने पीटीआई की जो हिंदी सर्विस थी, भाषा, उसे कटवा दिया। कहा हमारा काम पीटीआई से ठीक चल रहा है, हमें भाषा की जरूरत नहीं है। अब अगर हिंदी अखबार भाषा को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो कौन करेगा सर, बताइए। तो ये मीडिया के पास ना तो कोई पॉलिटिकल कन्विक्शन है, और मैं तो कहता हूं कि मुझको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। हमारी सांस्कृतिक मान्यता के अनुसार ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड, ये शरीर बना है पंच तत्वों से, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। मैंने छठवां तत्व खोज लिया, उसका नाम है अनपढ़त्व। सब अनपढ़ है मीडिया में। छठवां तत्व मैंने खोज लिया, अनपढ़त्व। इतने अनपढ़ हैं, इतने गंवार हैं कि मैं क्या बताऊं सर, जो है मतलब इफ यू आस्क एनीबॉडी इन मीडिया इन लखनऊ इन दिल्ली कि साहब ये मार्क्सिज्म तो है, ये तो अब्राहमिक रिलीजन है, तो पूछेंगे अब्राहमिक क्या होता है। तो मैंने एक से कहा मौलाना से कि अगर अब्राहम से आप अगर ए हटा दो तो ब्रह्मा हो जाता है। तो इससे भी उनको समस्या हो गई। तो सर पॉलिटिकल अगर कॉन्टेक्स्ट आपके दिमाग में स्पष्ट नहीं है, तब तक आप जो है जो तपस जी से चर्चा नहीं कर सकते। लोगों को ये समझ में नहीं आता
कि ममता बनर्जी किन फोर्सेस के साथ खड़ी है और कौन सी फोर्सेस ममता बनर्जी के पीछे खड़ी हैं। बीजेपी किन फोर्सेस को रिप्रेजेंट करती है, कौन सी फोर्सेस बीजेपी के हैं। एक मौलाना को मैंने पूछा तो वो बड़े घबरा गए थे। मैंने कहा बीजेपी ने मुसलमानों को वीटो पावर किल कर दिया यूपी में, फिर किल कर दिया बिहार में, फिर किल कर दिया झारखंड में, अब किल हो रहा है महाराष्ट्र में, सॉरी बंगाल में, और उसके पहले किल हो चुका है आसाम में। डिस्पाइट यू हैव द 40% वोट। ये है बंगाल के चुनाव का मतलब। और मई 2014 में मोदी के पीएम की शपथ लेने के पहले गार्जियन जो लंदन के अखबार ने आर्टिकल छपा था, ये भारत की दूसरी आजादी है। मेरा मानना है ये बंगाल की दूसरी आजादी है।